औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साप्ताहिक राशि भविष्य बुध जुमला कन्या राशि विर्गो का एक वीक कैसा गुजरने वाला है। प्लैनेट्स की तब्दीली से कहाँ पॉजिटिविटी आई है और कहाँ नेगेटिविटी आई है, किस तरीके से रहनुमाई से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इन सब में डिटेल में बात करेंगे नाज़रीन। लेकिन वीडियो पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको बेल आइकन नज़र आएगी, घंटी का निशान नज़र आएगा, उसे ज़रूर प्रेस कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। क्योंकि वीकली हॉरोस्कोप की वीडियो अपलोड करती हूँ, उसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में अपलोड करती रहती हूँ। उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे वहीं से ओपन करके देख सकते हैं। इस तरह आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं फिर वीडियो से। इसलिए नाज़रीन जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बुध जुमला विर्गो कन्या राशि का ये वीक कैसा गुजरने वाला है। 1, 2 और जो 3 तारीख हैं ये दिन थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। 4 और 5 का दिन ख़ास है, निवेश कर सकते हैं। 6 और 7 थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, पुरस्कून नहीं रहेंगे। पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको तंग कर सकती हैं। किसी को भी शक की बिना पर कुछ ना कहें, मोहतात रहें। इस समय में, इन दिनों में नई ऑफ़र्स आपको मिलेंगी। एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करेगा, हाई नज़र आ रहा है। ये था थोड़ा ओवरव्यू वीक का और आप थोड़ी डिटेल में चलते हैं नाज़रीन। सफ़र को अगर देखें तो 1, 2 और 3 तारीख को सफ़र में एहतियात करें। चोरी या नुकसान हो सकता है या कोई हादसा पेश आ सकता है खुदा ना खास्ता। तो इसलिए अगर इन डेट्स में आप ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर जाना ज़रूरी हो तो फिर कोई ना कोई सदका करके ही घर से निकलेगा। और तस्बीहात वगैरह वो मैं रेमेडी आपको एंड में बता दूँगी। 6 और 7 को सफ़र में एहतियात करने की ज़रूरत होगी। सेहत के हवाले से अगर देखा जाए तो 1, 2 और 3 सेहत इन दिनों अच्छी नहीं रहेगी आपकी। 4 और 5 को एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा। ओवरऑल हफ्ता अच्छा रहेगा। पिछले हफ्ते सेहत की बेहतरी के लिए जो तरीका आपने अपनाया था वही आपको फ़ायदा देता रहेगा, आप उसी को कंटिन्यू रख सकते हैं। दिल के हवाले से एहतियात करें, कोई टेंशन लेने से गुरेज करें। बैरून मुल्क सब काम आपके कामयाब रहेंगे हमारी पोजीशन अगर देखी जाए तो। और 1, 2 और 3 इनमें कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट ना करें इन डेज़ में। इस समय कोई बड़ा फैसला ना करें, ना ही उधार किसी को दें और ना ही किसी से लें। यदि ऐसा आप करते हैं तो परेशानी का बायस बन सकता है। लेकिन बैरून मुल्क कारोबार में आपको काफ़ी फ़ायदा रहेगा। 4 और 5 को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छे योग बन रहे हैं, ये दिन ख़ास रहेंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। भाग्य का साथ रहेगा, रुका हुआ पैसा आपका मिल सकेगा। 6 और 7 को कारोबार में थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है। काम बनते बनते थोड़े से रुक सकते हैं। लेन देन में मोहतात रहिएगा। लोन अगर लेना चाह रहे हैं तो इस हफ्ते ले सकते हैं। हैरत अंगेज़ आपको कामयाबी मिल सकते हैं इस हवाले से। जो लोग जॉब करते हैं बुध जुमला विर्गो कन्या राशि के, उनके लिए 1, 2 और 3 की जो तारीख है वो इल्ज़ाम इस पर लग सकता है। थोड़ा सा इनका मोहतात रहने की ज़रूरत है। किसी को भी सलाह देने से गुरेज करें। जो काम इन्हें कहा जाए जस्ट वही करें। इसके अलावा किसी भी काम को करने की कोशिश ना करें, वरना कई बार ऐसा होता है कि अच्छा काम कर रहे होते हैं लेकिन उसका उल्ट हम पर जो है बुराई हमारे नाम लग जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आप अवॉइड करें। किसी को भी सलाह वगैरह देने से भी गुरेज कीजिएगा। 4, 5 जो डेट है इनका दिन जो है आपका समय अच्छा रहेगा। कोई आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो 6 और 7 को मोहतात रहने की ज़रूरत है। फजूल की बातें आपके बारे में लोग बना सकते हैं। मजहबी अगर हवाले से देखा जाए तो 4 और 5 को मजहबी रुझान भी नज़र आ रहा है। स्टूडेंट के लिए ये वीक अच्छा रहेगा। ख़ासतौर पर 4 और 5 जो डेट है इसका समय आपके लिए अच्छा रहेगा। शरीक हयात का देखें, शराकत दारी का खाना अगर देखें तो शरीक हयात से ताल्लुकात आपके अच्छे रहेंगे। घरेलू खर्चों को लेकर जो परेशानी आपकी चल रही थी वो हल हो सकेंगी। शरीक हयात से सपोर्ट आपको मिल सकता है। फैमिली को अगर देखा जाए तो फैमिली का खाना देखें तो अपने लोगों से बात करते वक्त सोच समझ कर बात करें। मुखालफत का सामना आपको करना पड़ सकता है। फैमिली से रिलेटेड मसाइल को नोट करें और उनका हल निकालें। बहस वगैरह से आपको गुरेज करनी चाहिए। फैमिली में 1, 2 और जो 3 तारीख हैं
कोई इल्ज़ाम आपको लग सकता है, कोई झगड़ा वगैरह भी हो सकता है। मोहतात रहने की ज़रूरत है। और कोई भी आप बात करें तो बात करने से पहले बोल लीजिएगा कि अंजाम क्या हो सकता है। कोई भी बात जो आप करें वो सोच समझ के आपको करनी है। कोई भी बड़ा फ़ैसला इन दिनों में आपने नहीं लेना है। 4 और 5 का दिन जो है फैमिली के लिए अच्छा रहेगा। मेल जो है आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बच्चों को वालिदैन का सपोर्ट रहेगा। किसी छोटी सी बात पर 6 या 7 के दिनों में कोई बहस या दरार आ सकती है। इस हवाले से थोड़ा सा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। रोमांटिक दुनिया अगर देखी जाए तो अच्छी रहेगी। 4-5 को इन दिनों में शादी का बहुत अच्छा योग बन रहा है। किसी को पसंद करते हैं तो आप अपने दिल की बात अगर किसी से कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं। आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। 6 और 7 को एहतियात कीजिएगा, रिश्ते जो हैं उसमें दरार आ सकती है। ये थी आपकी पूरी वीक की जो है डिटेल कि कहाँ पे नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव चीज़ें हैं। और इसमें जो पॉजिटिव है उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए और जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको ओवरकम करने के लिए आपने अस्तगफिरुल्लाह की एक तस्वीर रोज़ाना पढ़नी है। गोल्डन टोपाज या पल्स जो है आपके लिए बेहतर रहेगा। येलो सफ़ायर भी पहन सकते हैं या रूबी भी पहन सकते हैं। इनमें से आप कोई पहन सकते हैं, लेकिन गोल्डन टोपाज आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर ये आपको इरिटेशन से बचाएंगे, सूर्य शम्स की जो है आप सूर्य बकरा की जो है सूर्य शम्स आपने रोज़ाना पढ़नी है। सूर्य बकरा की आखिरी 2 आयत 13 मरतबा रोज़ाना पढ़नी है। सूर्य शम्स दिन में और सूर्य नज्म रात में पढ़नी है। उम्मीद करती हूँ जो मैंने आपको डिटेल दी है, जो रहनुमाई आपको मैंने दी है, इससे आप काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे, इससे आप अपनी वीक को बेहतर कर सकेंगे। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। वीकली हॉरोस्कोप के अलावा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। उससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। नाज़रीन, जुड़े रहिए अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और वीकली हॉरोस्कोप के लिए हमारे चैनल के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह ताला हम नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।